ये ओके मैच सुरू होने का आगाज. हॅलो. तर धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. सुंदर अशी स्पर्धा, सर्व मायबाप रसिक प्रेक्षक, दाजी गवंडे, राजन परब, आपलं पण खूप खूप धन्यवाद. या स्पर्धेत आपण शोभा वाढवली. असंच उद्या आम्हाला प्रतिसाद द्या आणि उद्या तुम्हाला निश्चितच मोठमोठे संघ क्वालिफाय झालेले दिसणार. दर्शन बांदेकरचा संघ आपण निश्चित पाहणार. मंगलदीप संघ, एक मोठमोठे बलाढ्य संघ, दाजी नाईकचा संघ असेल. तर उद्या या स्पर्धेचा प्रतिसाद नक्की घ्या. ओव्हर टू अक्षय. बिल्कुल एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीच में. एमएसआरटी तुरंत पहली गेंद फुल टॉस गेंद लॉन्ग टॉप के रीजन में, डीप लॉन्ग टॉप के रीजन में तेजी और रफ्तार के साथ गेंद पहुंच जाएगी सीमारे का पार. अच्छा रन उसने अंपायर का नो बॉल का इशारा, मतलब सोने पे सुहागा. और अब मात्र 5 रन जुड़ेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर. आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला. फ्री हिट का मौका मिलेगा मिस्टर प्रणय वाकर. बिल्कुल चॉकलेट बॉय आरवली टीम के सन्मान्य कांतीलाल घुले यांना विनंती करतोय, कृपया त्यांनी यायचंय कॉम्बॉक्स मध्ये. और एक गेंद यहाँ पर बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं. यहाँ पर मौका जरूर बनेगा लेकिन 1 रन मिलेगा. फ्रेड का जरूर मौका था और उस मौके को गवाया यहाँ पर प्रणय ने. 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. दरम्यान या मॅचचा मॅनेजमेंट ठरतोय मिस्टर सुजय मांद्रेकर. एक निर्णायक ओव्हर आणि 11 रन बनाए जिस खिलाड़ी ने. जी हाँ बिल्कुल. साउंड सिस्टम अंकुश देसाई, एक बेहतरीन साउंड सिस्टम का काम 2 दिन से हमारे साथ निभा रही है. बिल्कुल हल्दी हो, शादी हो और किसी भी प्रोग्राम के लिए डीजे की आप जरूरत लगती है तो बिल्कुल कॉल कीजिए. बिल्कुल अक्षय देसाई, साथ साथ अंकुश देसाई, यूट्यूब मैन. बिल्कुल टेनिस क्रिकेट की ओर से प्रथमेश परब, ओमकार सावंत. अंपायरिंग की भूमिका में उमेश मांद्रेकर सर, दीपक धुरी सर, साथ साथ उदय माडगुड़कर सर. इन्होंने काम निभाया 2 दिन से. बेहतरीन सही डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन. और इस बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गेंदबाज आदित्य, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में, एक लो स्कोरिंग मुकाबले में. क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन क्या इस मुकाबले में फिर एक बार नजर आएगी गेंदबाजी के मार्ग के ऊपर आदित्य. पीटर के लिए गेंद शॉर्ट पे गेंद ऑफ स्टिक है, काफी बाहर गेंद, अंपायर ने दंडित कर दिया. एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर जोड़ा जाएगा और 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. सामने पीटर फर्नांडिस, बिल्कुल कैमरामैन का साथ यहाँ पर अक्षय गावड़े सुबह से उनके साथ में लगे हैं. यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद. बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल किया. सिंगल डबल के ऊपर निर्भर. जानते हैं शाम के माहौल का मुकाबला आखिरी मुकाबला है, तो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करनी पसंद की और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया बिल्कुल एमएसआरटी तुरंत टीम को. चलेंगे गेंदबाजी मार्ग की और आदित्य चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर. और एक गेंद बिल्कुल कवर के रीजन में, मौका जरूर मिलेगा था वहां पर, लेकिन सिंगल रन मुकम्मल. डॉट गेंद यहां पर. फिर एक बार डेड बॉल की समाप्ति होती हुई. सीमित 4 ओवर का मुकाबला. पिछला मुकाबला क्या बेहतरीन गुजरा आसुली टीम के लिए. बेहतरीन गेंदबाजी, उतनी बढ़िया बल्लेबाजी हुई वहां पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहा था आसुली टीम का. इसी बीच आने बल्ले के साथ घुमाया प्रणय के बल्ले से, ये खूबसूरत स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा पार. 6 रनों के लिए. बिल्कुल वंडर बॉय के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए. 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अरोल के वंडर बॉय मिस्टर प्रणय बाकर के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए. ना सूरत देखते ना मुहूर्त देखते. ये प्रणय बाकर से बल्लेबाज है, ये अपने टीम की जरूरत देखते हैं. बिल्कुल जरूरत थी एक आध बड़ा शॉट लगाने की, क्योंकि पावर प्ले में रन नहीं बन रहे थे. तो पावर प्ले में रन बनाने की कोशिश. 14 रन अब मात्र स्कोर कार्ड के ऊपर. कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ और 4 गेंदों के बाद
स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन। अभी भी 2 गेंदें बाकी है पावर प्ले की। फिर एक बार चले और एक बार कवर और पॉइंट के रिजल्ट में गेंद ट्रेवल हो रहे खिलाड़ी है, लेकिन काफी दूर यहां पर गेंद सिंगल रन मुकम्मल। दूसरे रन का प्रयास और दूसरा रन मुकम्मल करते हुए तीसरा के हाने की स्थिति मैदान के बीच में, लेकिन 2 रन के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 2 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी पावर प्ले का। एक अच्छा स्टार्ट यहां पर देते हुए प्रणय बाकर और पीटर फर्नांडिस की जोड़ी। पीटर नॉन स्ट्राइक के ऊपर छोटे कद का एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज। स्ट्राइक के ऊपर प्रणय बाकर। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आदित्य के अभी तक हल्के से महंगे सभी होंगे, क्योंकि 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 16 रन बिना कोई विकेट खोए आरोली टीम का। बेहतरीन बल्लेबाजी, एक छक्का प्रणय बाकर के बल्ले से। और इसी बीच चले आदित्य अपने ओर से अगली गेंद लेकर और एक बड़ा स्ट्रोक तान दिया गेंद को बिल्कुल सीमा रेखा करीब और खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पर। बिल्कुल सटीक निशाने पे शॉट यहां पर प्रणय बाकर का 6 रनों के लिए। छह रनों के लिए गेंद निकली। पहले ओवर का समाप्ति के बाद बिल्कुल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लाजवाब बल्लेबाजी, ताकतवर वाले बल्लेबाजी प्रणय बाकर बिल्कुल मैदान में छाते हुए। 2 छक्के प्रणय बाकर के बल्ले से निकलते हुए। लॉन्ग स्टॉप के रीजन में एक 54 रन मिला था एक नो बॉल की तरफ पहली गेंद के ऊपर, लेकिन अब मात्र 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाली 18 गेंदों का खेल बाकी। कम से कम 50-60 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जिस स्टैंड से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले में रन बने 22, तो बिल्कुल आगे आने वाली 18 गेंदें। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला एमएसआरटी टीम जरा लवकर सामना सुरू करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला बॅड लाईट अपील इथे मात्र स्वीकारला जाणार नाही, कारण क्लिअर कट अर्धा तास आपल्याकडे आहे अजून। थोड़ा स्पीडअप करा। चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अब मात्र नए गेंदबाज अजित अंपर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर पीटर फर्नांडिस, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बीच बड़ा स्ट्रोक, गेंद काफी देर तक हवा में और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए। बिल्कुल अलग एक नजरिया मैदान के बीच में, एक फनी मूवमेंट यहां पर। बिल्कुल जिसने देखा वो अब यहां से और जो नहीं देखा वो घर पे यूट्यूब पे बैठकर देखकर हंसेगा। इसी बीच कवर के स्क्वायर लेकर डीप स्क्वायर लेकर में तेज दीवार रफ्तार के साथ दोनों खिलाड़ी मैदान के बीच में। दूसरा रन मुकम्मल, तीसरे का प्रयास रहेगा। जी हाँ बिल्कुल एक रन यहाँ पर कीमती के चौथे के लिए पलटेंगे। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द ऑफ द विकेट मिस्टर प्रणय बाकर एंड पीटर फर्नांडिस। 4 रन जोड़कर मुकम्मल किए। बेहतरीन यहाँ पर रनिंग बिटवीन विकेट। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 32 लॉस ऑफ 0 विकेट एंड 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। मतलब 2 गेंदों के ऊपर 10 रन मिले। बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट। थोड़ी सी हल्की से वहां पर फंबल हुए, थ्रो को गैदर न कर सके और उसके बाद 2 रन। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट प्रणय और पीटर की। यहां पर देखो सफल होकर शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। यहां पर वापस डगआउट में लौटना होगा पीटर को। शायद से विकेटों को चीरती हुई गेंद निकली। सिर्फ शॉट करना चाहते थे लेकिन ऑफ टिक के बिल्कुल ऊपर हिस्से में गेंद लगती हुई। और अब मात्र मैदान में जाएंगे मिस्टर वामन कुड़व, वामन कावड़े, विशाल कावड़े जिनका नाम। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज, एक विस्फोटक वाले बल्लेबाज, एक कातिल गेंदबाज, एक घातक गेंदबाज, एक फीके तेवर वाले गेंदबाज मैदान के बीच में। पीटर की बेहतरीन बल्लेबाजी। कुल मिलाकर 11 रन बनाए पीटर ने अपनी टीम के लिए। अब मात्र वामन कावले मैदान के बीच में। वामन थोडं स्पीडअप करायचं आहे, वामन थोडं स्पीडअप करायचं आहे। अजित ने अब मात्र कमबॅक किया है।
तीसरी गेंद के ऊपर विकेट चटका पीटर का, लेकिन अभी भी 3 गेंदें बाकी है स्ट्राइक के ऊपर। अब मात्र विशाल कावड़े, 9 सेकंड के ऊपर प्रणय बाकर और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अजीत। सीमित 4 ओवर का मुकाबला, 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 32 लॉस ऑफ 1 विकेट एंड सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। एक काटी की टक्कर, एक हाई वोल्टेज मुकाबला। ये गेंद चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन नजर आया, बिल्कुल आउट स्विंग गेंद थी और यहां पर सिंगल रन मुकम्मल, सम्मान दिया गेंद को और 1 रन चुराया। बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जानते आसानी के साथ गेंद को फोड़ दिया पॉइंट के रीजन में और सिंगल रन मुकम्मल किया। अब मात्र प्रणय को यहां से गियर चेंज करना होगा क्योंकि सेट बल्लेबाज है, डगआउट में काफी बल्लेबाज फेज है, तो बिल्कुल यहाँ से गियर चेंज करना होगा यहाँ पर प्रणय बाकर को। ये देखो यहाँ पर ब्लो जब खिलाड़ी है तैनात, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, उतनी बढ़िया वहां पर थ्रो और 1 रन जो है आंखों में इशारा दोनों बल्लेबाजों का और सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल के तहत स्ट्राइक रोटेट और स्कोर रोटेट होता हुआ 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर एक बार अजीत की गेंदबाजी, गुड नाइट और अब मात्र तमाशा देख वाली गेंद, उतनी बढ़िया फील्डिंग, सिंगल रन मुकम्मल होगा। क्या शॉट खेला था, फोटोजेनिक शॉट था, लेकिन खिलाड़ी तैनात थे, बेहतरीन पर खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डिंग, 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अजीत की बेहतरीन गेंदबाजी तारीफ करने होगी, बिल्कुल वापसी की अपनी टीम के लिए। कुल मिलाकर 13 रन कर किए और 1 विकेट चटका, एक महत्वपूर्ण विकेट, एक साझेदारी को यहाँ पर खारिज करते हुए अजीत। डीजे के पास जाएंगे हम, शाम का माहौल है, आखिरी मुकाबला है, बिल्कुल जाएंगे डीजे मैन के पास। डीजे स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदों का खेल समाप्त, 12 गेंदों का खेल बाकी और मैदान में है विशाल कावले। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन, योगेश आएंगे, एक युवा गेंदबाज, जिस गेंदबाज ने प्रेरित किया था पिछले मुकाबले में, वो युवा गेंदबाज। ये गेंद चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन नजर आया, बिल्कुल गुडलेट के ऊपर टिप्पा, थोड़ा सा पीछे टप मार का और उसके बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए इन स्विंग गेंद निकली विकेट कीपर के दफ्तर में, बगैर कोई रास्ते, बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी ओवर की पहली गेंद के यहाँ पर खेल हुआ समाप्त। दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार चले योगेश, शॉर्ट पिच लाएंगे, फिर एक बार उड़ाने का प्रयास, वन पावर वहां पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल अब ज्यादा लो नहीं ले रहे, जानते बिल्कुल पावर प्ले में रन बने, लेकिन उसके बाद एक अच्छा स्टार्टअप, सिंगल डबल से स्कोर कार्ड को हिलता करने की कोशिश, लेकिन प्रणय से बहुत ही अपेक्षा है, 1-2 बड़े शॉट इस ओवर में तलाश करनी होगी। और इसी बीच योगेश चले, यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग टिक के हल्की सी बाहर, अंपायर ने यहाँ पर दंडित कर दिया और एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा। 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। योगेश की बेहतरीन फील्डिंग नजर आई हमको, बिल्कुल स्क्वायर लेग के रिजल्ट में, और उतनी बढ़िया वहां पर गेंदबाज हुआ, अभी तक 2 गेंदें यहाँ पर रिलीज की गई और एक गेंद बिल्कुल कारपेट के सारे खेला हुआ, स्टोक सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटेंगे, बिल्कुल स्ट्राइकिंग के ऊपर करीबी मामला, लेकिन सही सुरक्षित अपने को ओपन ग्रुप में दोनों बल्लेबाज और 2 रनों पर पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी ओवर के 3 गेंद का खेल हुआ समाप्त, 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शाम का माहौल है, बिल्कुल सूरज तो बिल्कुल ढल चुका है, लेकिन कांटे की टक्कर मैदान में बाकी है। यहाँ पर देखो सिर्फ शॉट, लाजवाब स्ट्रोक सिलेक्शन, गेंद वन बाउंस जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। बहुत देर के बाद प्रणय के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत चौका। विकेट बेहतरीन स्ट्रोक प्रणय बाकर का, और इसी बीच चलेंगे फिर एक बार। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी, तीसरे ओवर का, और योगेश यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, खुद कप्तान, खुद आइकॉन प्लेयर है बिल्कुल एमएसआरटी टूर्स टीम के। ये तीसरी टीम है एमएसआरटी टूर्स की जो इस टूर्नामेंट में अपना प्रतिनिधित्व निभा रही है टूर्स गांव की ओर से। और एक बड़ा स्ट्रोक बिल्कुल खोज के निकाला हुआ, बिल्कुल खिलाड़ी तैनात था, लेकिन खिलाड़ी के चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पार पहुंची 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा पार। प्रणय के बल्ले से निकला तो और एक खूबसूरत स्ट्रोक, बिल्कुल फ्लाइट रखा था गेंद को और बिल्कुल भेज दिया स्क्वायर लेग का सीमा रेखा पार। 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। आखिरी गेंद का खेल बाकी, और चले फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर योगेश। ये गेंद लॉन्ग टॉप के रिदम में, डीप लॉन्ग शॉट के रिदम में, क्या ये चौवा आएगा? बिल्कुल करीब जाकर वहां पर फील्ड करते, लेकिन गेंद पहुंच गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। वाइड की तरफ 1 रन, मतलब सोने पे सुहागा। ये 2 बार हुआ इस मुकाबले में, इस इनिंग में। पहली गेंद के ऊपर 5 रन, ये 5 रन, 10 रन पर बोनस में यहां पर मिलते हुए 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन यहां पर बोनस में दिए गए। और इसी बीच आखिरी गेंद का खेल फिर एक बार बाकी। चलेंगे गेंदबाज के पास हम, योगेश आखिरी गेंद लेकर अंपायर के दाईं ओर से ब्लॉकर में डालने का प्रयास, खोज के निकाला, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड गेंद सीमा रेखा पार। फिर एक बार सटीक निशाने पे गेंद को भेज दिया प्रणय वाकर ने 6 रनों के लिए। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो शॉर्ट सिलेक्शन उनका है, इसलिए वहां पर खिलाड़ी तैनात करके पहले से रखे। बेहतरीन यहां पर शॉर्ट सिलेक्शन प्रणय बाकर का। आदित्य नाइक आखिरी स्पेल लेकर मैदान के बीच में, स्कोर पहुंच गया 60 रनों के ऊपर। आज के दिन का आखिरी मुकाबला, आखिरी मुकाबले की पहली गेंद, पहली इनिंग के पहली गेंद, आखिरी गेंद लेकर, आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर आदित्य गेंदबाजी मार के ऊपर नजर आते हुए। रन स्कोर कार्ड के ऊपर आदित्य गेंदबाजी मार के ऊपर पहली गेंद बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल। और जानते हो वामन, सामने वाला बल्लेबाज सही इनफॉर्म बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा करना बेहद जरूरी बात। बिल्कुल थोड़ा सा स्पीड अप करो। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, चेंज ऑफ द पेस, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले के रेडार में नहीं आई गेंद, और गेंद विकेट के पहुंचे 10 रनों में। बिंदी गेंद की समाप्ति। थोड़ा सा स्पीड अप करो भाई। और 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। सीमित 4 ओवर का मुकाबला 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक कवर के डिवीजन में लॉफ्टेड कवर डाई का इस्तेमाल, सिंगल रन मुकम्मल। खराब थ्रो सिलेक्शन, यहां पर दूसरे के लिए पलटेंगे। बोनस के तौर पे सर बहुत ज्यादा रन मिले, मुझे वही कहूंगा, ये 2 रन मिला के बिल्कुल 12-13 रन मिले बोनस के तौर पे। वो खराब फील्डिंग आपको महंगी पड़ सकती है आगे आने वाले इनिंग में, आखिरी इनिंग में। कुल मिलाकर 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त पहले इनिंग का। फिर एक बार आदित्य चले अपने और सब चौथी गेंद लेकर सामने प्रणय बाकर। ये देखो ब्लॉकर में डालने का प्रयास, स्क्वायर लेग और फाइनल लेग के रीजन में गेंद, स्क्वायर लेग के डीप स्क्वायर लेग के रीजन में अंपायर के बिल्कुल पीछे गेंद ट्रैवल हो रही है और सिंगल रन मुकम्मल। 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 2 गेंद में किस प्रकार से गेंदबाजी, किस प्रकार से बल्लेबाजी, वामन ने अभी तक एक आध बड़ा शॉट की तलाश करनी चाहिए। शायद से लॉफ्टेड स्ट्रोक यहां पर खेला गया।
सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर सर, अच्छी गेंदों पर सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है और खराब गेंदों के ऊपर आसमान दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल एक सही रणनीति यहाँ पर मैदान के बीच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी जारी है। आखिरी गेंद का खेल बाकी। कुल मिलाकर स्कोर 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक बड़ा स्ट्रोक, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जोन है उसका प्रणय भास्कर का, सही नसीहत देते वहां पर दूसरे यहाँ पर प्रणय भास्कर 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों में पारी का स्कोर आगे बढ़ा। 67 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 68 रनों का लक्ष्य सर, 4 ओवर का मुकाबला। 68 रन मतलब बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट किया गया। बॉल ओके, बिल्कुल आगे आने वाले 4 ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी, किस प्रकार से गेंदबाज आप मात्र गेंदबाजी करेंगे, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी फिर एक बार इस मैदान के बीच में देखने को मिलेगी, क्या फिर एक बार गेंदबाज हावी हो जाएंगे मैदान के बीच में। प्रणय की अगर बात कीजिए 42 रन स्कोर प्रणय के निजी बल्लेबाजी, 42 प्रणय की बल्लेबाजी। 68 रनों का पीछा करने के लिए मैदान के बीच में एमएसआरडी टूरिस्ट टीम किस प्रकार का प्रदर्शन करती है उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर काकाजी सावंत सर आपके सामने जुड़ेंगे। मराठी और हिंदी की मधुर और मीठी वाणी के साथ मिस्टर काका सावंत आपके सामने जुड़ेंगे। हेलो 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 17 रन प्रति ओवर का औसत। 2 बड़े बल्लेबाज मैदान में जाते हुए 17 रन प्रति ओवर चाहिए। पहला ओवर लेकर बाबा बक्कर प्रारंभिक ओवर लेकर 17 रन हर एक ओवर में चाहिए। क्या तुलस टीम ये कर पाएगी, देखने वाली बात है। हालांकि उनके पास बड़ी बल्लेबाजी करने वाली खासियत उनकी है। आखिरी मुकाबला अरुलेश्वर आरोरी टीम के साथ। हर एक ओवर में एक छक्का या चौका चाहिए। 17 रन। जल्द से जल्द मॅच को सुरू करें कृपा करके अंपायर जल्द से जल्द। आणि लाईनमन म्हणून काम बघायचं सर्व मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे। लाईनमन म्हणून काम बघा, मंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती आहे लाईन म्हणून काम बघायचं आहे। सामना सुरू होतोय। बक्कर साहेब लवकर सुरू करा। बाबा बक्कर इज गोइंग टू बॉल द फर्स्ट ओवर। बहुत तेज गेंदबाज है। अरे गोटा नहीं गया स्ट्राइक, बड़े 2-4 छक्के और मैच का रुख पलट जाएगा। लेकिन सामने वाली टीम की गेंदबाजी भी उतने ही तेज। पहली गेंद बाबा चले, ये गेंद आज अच्छा स्ट्रोक। गेंद जा रहे डीप मिड विकेट की लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक फील्ड की जाती है 1 रन देने का आसान मौका। 17 रन प्रति ओवर का औसत है। तो एक तरह से देखा जाए तो आजकल के क्रिकेट में 17 रन, हालांकि हर एक ओवर में 17 रन बनाना उतनी मुश्किल बात नहीं, लेकिन सामने वाली टीम की गेंदबाजी का अगर मुजाहरा देखे पिछले ओवर्स में तो आपको थोड़ा हल्ला बोल करना पड़ेगा, गेंदबाज को कंफ्यूज करना पड़ेगा, उसके ऊपर हावी होना पड़ेगा। रुपेश खेलने के लिए तैयार। अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीधी हाथ में, कैच छूटा और ये एक ही रन पर संतोष करेंगे। हालांकि उनको लगा था कि कैच लेंगे, इसी कारण दौड़े नहीं और ये पहला जीवन दान मिलता है रुपेश को। लेकिन बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था ये। इस तरह के स्ट्रोक अब आगे चाहिए। हर एक गेंद पर कोशिश होनी चाहिए। इस मैच में आपको रेस्ट करने की कोई सहूलियत नहीं है। ये गेंद कोटा के लिए बहुत बाहर है। वाइड के चार मतलब अंपर का आता हुआ अतिरिक्त रन संख्या पहुंची 3 पर। 3 पर पहुंचता हुआ स्कोर। बाबा बाकर बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं, बहुत लॉन्ग रन के साथ गेंदबाजी करते हैं। उनके सामने बहुत अच्छे बल्लेबाज तो है। गोटे की अगर 1-2 गेंदें बहुत ठीक तरह से बल्ले पर आए तो उनका शुरू हो जाएगा। अच्छा स्ट्रोक, गेंद शायद 1 रन पूरा होता हुआ। थोड़ी सी शरीर पर आने वाली गेंद,
इसे हुक किया, लेकिन उतनी ताकत उस हुक शॉट में नहीं थी। रुपेश को अपना स्वाभाविक गेम दिखाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, तुलसगाव के अनेक स्पर्धांमध्ये सामनावीर असलेला हा खेळाडू बहुत सारे टूर्नामेंट्स में बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा स्ट्रोक, 4 रन के लिए शायद गेंद चली जाए। दैट वाज वेरी नाइस स्ट्रोक बाय रुपेश बेहरे। 4 रन संख्या पहुंची 5वीं गेंद की समाप्ति के बाद 8 पर, 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 8 पर, तो अभी भी 2 गेंदें शेष है। बाबा बाकर गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला रुपेश का। अपने आप को रूम दिया, ड्राइव किया, ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं। लेग स्टंप की तरफ जाने वाली गेंद थी, अंपायर पर कोई असर नहीं, लेकिन एक चांस गवाया रुपेश ने। इस गेंद पर चौवाया छक्का निश्चित रूप से बनता था, लेकिन शायद गति परिवर्तन था इस गेंद में। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए यहां बाबा बक्कर की इस ओवर की आखिरी गेंद। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए अभी भी, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन देने वाला ये स्ट्रोक है। और इसी के साथ स्ट्राइक चेंज फिर एक बार होगा। ओवर की समाप्ति हुई, पहले ओवर की समाप्ति के बाद आए 9 रन। जल्द से जल्द शुरू करे दूसरा ओवर, जल्द से जल्द शुरू करे। धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है। आज के दिन में मेरे साथ अक्षय धुरी, द ग्रेट वॉइस, यंग एंड डायनामिक वॉइस यार, इनके साथ संतोष मरिये, और अंपायरिंग में बहुत बड़े 2-3 नाम। तो ये दिन आज बहुत बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले। हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए, लो स्कोरिंग मुकाबले हुए। जल्द से जल्द मैच को शुरू करें, जल्द से जल्द ओवर शुरू करें। अमन जी कृपा करके जल्द से जल्द ओवर शुरू करें। दूसरा ओवर, माफ कीजिए, दूसरा ओवर लेकर ऋषि कुड़व। ऋषि जल्द से जल्द स्टार्ट करे। बिजागरा सेल करूचो वेळ नाही, लवकरात लवकर। 2-3 मैचेस हो चुके, अब जल्द से जल्द दूसरे ओवर की पहली गेंद। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, 1 रन तो निश्चित रूप से है यहां। दूसरे की कोई शायद गुंजाइश नहीं होगी। फिर एक बार स्ट्राइक पर आएंगे गोट्या नाइक। करीब, लक्ष्य के करीब अगर जाना हो, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। ऋषि टू गोट्या नाइक, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गोट्या के लिए दूसरी गेंद दूसरे ओवर की। ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं, खुद ऋषि गेंद के नीचे आते हुए। इसी बीच गोट्या नाइक की वापसी होती हुई तो अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाए। उम्मीद थी कि 2-3 बड़े छक्के उनके बल्ले से निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके बाद आदि बहरे धीरे धीरे मैदान में जाते हुए, तो धीरे धीरे मत जाइए, थोड़ा सा दौड़ कर जाइए, आपको कोई तकलीफ होने वाली है आगे जाके, क्योंकि रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी भी 20 मिनट लगभग लगेंगे इस मैच को खत्म करने में। आरोडी टीम थोड़ा सा हावी है इस मैच में। अगर प्रारंभिक पहले 2 बल्लेबाज अगर बड़े स्ट्रोक लेते, पहले 2 ओवर्स में 20 रन लगभग आते, 20, 25, 30 रन आते, तो लगभग मैच बनता था। 17 रन प्रति ओवर का यह औसत है, उतनी आसान बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश तो होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस मैच में बहुत देरी हो चुकी है पहले से ही, तो कोशिश करो। वाइड का इशारा निश्चित रूप से अंपायर किया। आप और ऋषि सर, आप और टाइम मत बढ़ाइए, वाइड मत फेंकिए, जो होगा तो देखा जाएगा। सीधे अतिरिक्त गेंद, रन संख्या पहुंची है मात्र नेल्सन फिगर फॉर 11। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन यहां शायद 2 रन देने वाला स्ट्रोक है ये, लेकिन रुपेश खुद को स्ट्राइक पर लेना चाहते थे, तो 1 ही रन पर संतोष है। रन संख्या 1 दर्जन पर पहुंचती हुई, जीत का लक्ष्य बहुत बड़ा, 67-68 रन चाहिए जीत के लिए। निर्धारित 4 ओवर में बहुत बड़ा टारगेट है ये, लेकिन कोशिश। रुपेश बेहरे स्ट्राइक पर, ये गेंद
अच्छा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला गया, 1 रन मिलता हुआ, दूसरे की गुंजाइश, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई गेंद। फुटबॉल खेलने की कोशिश, आखिरकार उसी पैर पर लगकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। ये अच्छा चौवा आया, रन संख्या पहुंची 16 पर। उतना हर्ट नहीं होगी आरोली टीम, क्योंकि उन्होंने बहुत रनों का एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है, खड़ा किया है सामने वाली टीम के लिए। लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक था ये, अच्छा स्ट्रोक, शॉट ऑफ द डे, 6 रन के लिए जाना चाहिए। क्या छुआ देखा, आउट, व्हाट अ कैच दैट वाज। लेकिन दैट वाज अ ग्रेट हिट बाय रुपेश बेहरे, उनका पसंदीदा शॉट। घुटने टेक के वो बेहतरीन स्वीप लगाते, वही स्वीप था। लेकिन क्या खूबसूरत कैच वहां डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और वहां सभी लाइनमैन है, इसी कारण कोई गुंजाइश नहीं कि फैसला बदले। बेहतरीन कैच था ये। रुपेश बैक टू पैविलियन, तो थोड़े से नाराज किरण भगत नए बल्लेबाज। नॉस्ट अगेन परादी, और फिर एक बार ऋषि चले। ऋषि सर जल्दी कीजिए 5। बहुत बेहतरीन गेंद, ब्लॉक होल में कोई तोड़ नहीं, बल्लेबाज के पास बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, और उसके साथ विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा करते हुए इस गेंद को लौटाया। और गेंदबाजी के लिए फिर एक बार आते हुए मिस्टर वामन कावले, आदि उनके सामने। तीसरे ओवर की पहली गेंद, वामन कावले दौड़कर आते हुए, अच्छा शॉट, लेकिन एक ही रन देने वाला शॉट। ऐसे शॉट की कोई जरूरत नहीं। अब तो आपको हर एक गेंद पर बड़े बड़े स्ट्रोक चाहिए, द स्ट्रोक्स दैट मेक स्पेक्टेटर हैप्पी। बाकी तो अब मैच पर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। भगत ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तीसरा ओवर मुकम्मल है ये, बहुत बड़ा टारगेट 68 रनों का। ये वाइड का इशारा, गेंद मत बढ़ाइए, गेम मत बढ़ाइए। दैट इज मे बी इजी विन फॉर हारोलीश्वर, हारोली टीम। कल उनको बहुत कड़ी परीक्षा देनी है कल, तो लगभग मोरल डाउन, दोनों के कंधे बल्लेबाजों के झुके हुए। इसका मतलब है लगभग ये मैच हारोली टीम की तरफ जाता हुआ। अब मात्र 9 गेंदों का खेल शेष है, जीत का लक्ष्य बहुत बड़ा। अच्छा स्ट्रोक, अब 6 रन के लिए शायद गेंद जा रही है। दैट वाज वेरी क्लीन हिट, नाइस हिट बाय किरण भगत, बेहतरीन स्ट्रोक था ये। गेंद बहुत दूर गई, और इसी के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा, रन संख्या पहुंची 24 पर 2 दर्जन रन। ठीक तरह से बल्ले पर चढ़ी नहीं इस बार, और एक शॉट लेना चाहते थे स्ट्रोक, लेकिन गेंद के नीचे नहीं आ सके। वमन कावले बहुत होशियार गेंदबाज है, एक गेंद पर छक्का तो उन्होंने दिया। अच्छा स्ट्रोक, फिर एक बार 6 रन, इस मर्तबा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो अगर स्कोर 38 या 40 रनों के बीच होता तो बहुत मजा आता है इस मैच को देखने में। लेकिन खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पीटर की, माफ कीजिए, प्रणय की बेहतरीन बल्लेबाजी, जिन्होंने 42 रनों का योगदान दिया, जिसके तहत ये मैच। नए गेंदबाज आते हुए विघ्नेश, अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में फेंकी गई गेंद। हादी ने इस गेंद को मात्र सिर्फ अड़ाया और एक रन अर्जित किया। किरण अब अपने हुनर दिखाना चाहते हैं। आखिरी 5 गेंदें, जीत का लक्ष्य बहुत बहुत दूर, तो आखिरी 5 गेंदों पर जितने छक्के जड़ाए जाए उतना उनके लिए अच्छा रहेगा।
विकेट कीपर शायद बाकी का काम पूरा करेंगे, ऐसा क्यों किया पता नहीं चला, उनको ही खेलने देना चाहिए था क्योंकि अगला जो बल्लेबाज जाएगा उसको और देर लगेगी। दत्त प्रसाद बेहरे रनिंग टुवर्ड्स द क्रीज। किरण भगत ने बहुत बेहतरीन 2-3 छक्के लगाए, 2 छक्के लगाए, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 2 छक्के लगाए। किरण जल्द से बाहर आइए, मैच को शुरू करें। किरण 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 आखिरी ओवर, इस ओवर की अभी भी 4 गेंद शेष है। विघ्नेश जल्द से जल्द। अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीधी, खिलाड़ी के हाथ में, यहां कोई गुंजाइश नहीं कि कैच छूटे। हालांकि रुपेश को एक जीवनदान मिला था, उसके बाद वापसी करते हुए सभी। रुपेश तांडेल धीरे धीरे मैदान में जाते हुए, रुपेश दौड़कर जाइए और 3 गेंदें खेलनी है आपको, तो बड़े 2-3 स्ट्रोक लगाइए और वापस लौटाइए। जल्द से जल्द इस मैच को खत्म कीजिए। इस मैच में अभी भी 3 गेंदें शेष है। हैट्रिक पर शायद है विघ्नेश, विघ्नेश इज ऑन हैट्रिक। क्या वो हैट्रिक बचा पाएंगे रुपेश? यहां हैट्रिक के लिए भी यहां इनाम है इस टूर्नामेंट में। विघ्नेश दौड़कर जाते हुए, अच्छी गेंद और गेंद चली जा रही है शायद 22 के रूप में 4 रन के लिए, और इस 4 रन के बदले हल्की सी रन संख्या बढ़ी, रन संख्या पहुंची 35 पर। 35 रन ऑन स्कोर बोर्ड। आखिरी 2 गेंदें शेष है, 35 रन, तो लगभग 40-42 अगर रन होते तो ये मैच बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन जब आप आउट ऑफ टारगेट चले गए, बल्ले गेंद का संपर्क नहीं, फिर एक बार, और आखिरी इस इनिंग की यह आखिरी गेंद शेष है। इसी के साथ आज के दिन की समाप्ति होगी। आरोलेश्वर आरोली आगे जाने वाली टीम आज के दिन में। इसी के साथ सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों से मैं विदा लूंगा। बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ, शायद 4 रन के लिए, और इसी के साथ आज के इस मैच की समाप्ति। आरोलेश्वर आरोल टीम